नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल एक खबर आ रही है और जो कि काफी चौंकाने वाली है। भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। अजीत आगरकर की सिलेक्शन कमेटी ने बीसीसीआई को एक सुझाव दे दिया है, जिसके चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का डिमोशन हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, डिमोशन हो सकता है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? दोस्तों, बीसीसीआई जो है फिलहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी कैटेगरी ए प्लस को खारिज करने का, उसको बंद करने का निर्णय ले सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या? 7 करोड़ की कैटेगरी खत्म, रोहित और विराट ए प्लस की कैटेगरी से बाहर। लेकिन बात यह आती है कि क्या सच में बीसीसीआई इतना बड़ा कदम उठा सकती है? और अगर उठाती भी है तो क्यों ये कदम लिया जा रहा है और इस निर्णय का किन खिलाड़ियों पर असर पड़ सकता है? दोस्तों, रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो अजीत आगरकर की सिलेक्शन कमेटी ने बीसीसीआई को बड़े सुझाव दिए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी कई सुझाव बीसीसीआई को दिए गए हैं, जिसमें बदलावों की आशंका नजर आ रही है। सबसे बड़ा सुझाव तो यह दे दिया गया है कि ए प्लस कैटेगरी को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। मतलब अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अब सिर्फ ए, बी और सी यानी कि सिर्फ 3 कैटेगरी ही बचेंगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ अभी सुझाव है। बीसीसीआई ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया है। लेकिन मुद्दा इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि अगली एपेक्स काउंसिल वाली मीटिंग में इस पर चर्चा हो सकती है। अब सवाल यह आता है कि विराट और रोहित शर्मा का डिमोशन क्यों हो सकता है? अगर देखा जाए तो बीसीसीआई की टॉप कैटेगरी यानी कि ए प्लस में वही खिलाड़ी जाते हैं जो टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी है कि विराट और रोहित, हम सभी जानते हैं कि दोनों ने टी20 और टेस्ट को अलविदा कह दिया है। और फिर बचते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने टी20 से संन्यास ले लिया है। अब यहाँ पर पेश ये फंसता है कि अगर तीनों फॉर्मेट खेलने की शर्त लागू रहती है तो रोहित और कोहली को ए प्लस में रखना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि इन दोनों खिलाड़ियों को, इन दोनों दिग्गजों को अब बी कैटेगरी में शिफ्ट किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं पूरा सिस्टम। सारी कैटेगरीज को अगर आप देखें तो ग्रुप ए प्लस में 7 करोड़, ग्रुप ए में 5 करोड़, ग्रुप बी में 3 करोड़ और ग्रुप सी में 1 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। अब 2024-25 का जो ए प्लस कैटेगरी थी उसमें प्लेयर्स कौन कौन से थे, नजर डाल लेते हैं। भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। लेकिन अगर ए प्लस कैटेगरी हटती है तो ये सभी खिलाड़ी या तो ए या बी कैटेगरी में शिफ्ट किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप गौर करें सभी कैटेगरीज पर तो ए कैटेगरी में शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और कुल 6 खिलाड़ी टोटल यहां पर आ जाते हैं। बी कैटेगरी में सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। टोटल 5 खिलाड़ी बी कैटेगरी में है। सी कैटेगरी में टोटल 19 प्लेयर्स को रखा गया है। यानी दोस्तों, एक चीज तो साफ हो गई है, पिक्चर एकदम क्लियर है। बीसीसीआई जो है परफॉर्मेंस और फॉर्मेट कमिटमेंट को देखते हुए रूल्स को थोड़ा और सख्त बनाने की फिराक में है। और अब सवाल दोस्तों आपसे, क्या ये सिस्टम जो है बीसीसीआई का, क्या ये सही है? क्या विराट और रोहित जैसे दिग्गजों को डिमोट करना जायज है या फिर ए प्लस कैटेगरी को पूरी तरीके से खत्म करना एक सही फैसला होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव न्यूज और डीप एनालिसिस चाहिए तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको क्रिकेट गुरु पे प्रोवाइड करते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।